लाल किताब दिव्याधारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम सूरज और चंद्र के बारे में रूबरू होंगे। रवि मालिक उम्र बुढ़ापा माया धन देता हो, मोती दमकते हर तरह से सूरज चंद्र होगा तो मोती दमकते होंगे। बैठकर घर में उसके माया दौलत हर तरह से नेक फल प्राप्त होता रहेगा जिस घर में बैठेंगे। खाना नंबर 1, जिस जातक की जन्म कुंडली में खाना नंबर 1 में सूरज और चंद्र होगा और ऐसा जातक यानी कि प्रथम भाव, जन्म कुंडली के प्रथम भाव में सूरज और चंद्र हो, ऐसा जातक सिपाह सलार यानी कि ऐसा जातक जिसकी जन्म कुंडली में ये होगा, अगर वो समाज के काम करे, लोक कल्याण के काम करे तो नीचे से चलता हुआ कहते हैं कि वो जमीन का नेता बनता है और सिंहासन पर पहुंचता है। जितनी लोक कल्याण करेगा, सेवा करेगा, उतना ही रफ़ाए आम के काम यानी कि लोक कल्याण के काम करता चला जाएगा। तो ऐसा जातक अपने शहर में, अपने प्रांत में, बल्कि अपने देश के अंदर भी नाम चमकाता है और लोगों के कल्याण के लिए ही जन्म लेता है। सूरज और चंद्र कहा गया है कि बड़ के पेड़ का असली दूध, जिसमें कोई मिलावट नहीं, बहुत ही नेक। फलों में जो अलीची फल होता है वो सूरज और चंद्र का है। अलीची जो हम फ्रूट खाते हैं, वो जो फल है वो सूरज और चंद्र का मुश्तरका फल है। और इसी तरह से ऐसा जातक जीवन में बहुत सी ऊंचाइयों को पहुंचता है और धनवान भी बनता है हर तरह से, और अपनी माता का आज्ञाकारी बेटा भी बनता है। उसकी माता उसको बहुत प्रेम करती है और पिता भी उस पर बहुत प्यार लुटाता है, क्योंकि ऐसा जातक लोक कल्याण के लिए ही पैदा होता है और बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त करता है। धन, वैभवता, प्रसिद्धि उसके कदम चूमती है। और इसी तरह से खाना नंबर 2 में सूरज और चंद्र हो, चंद्र यहाँ पर उच्च का है और पहले भाव में सूरज उच्च का है, इसीलिए ऊंचाइयों को चलता है। और खाना नंबर 2 द्वितीय भाव, दूसरे भाव में सूरज चंद्र, चंद्र यहाँ पर उच्च का है। लेकिन ऐसे जातक को परहेज क्या करना है, मैं सावधान भी कर रहा हूं आपको। आपने परहेज रखना है कि किसी भी तरह का मुफ्त का लंगर प्रसाद हाथ आगे कर कर खाना आपको गरीबी की तरफ ले जाएगा। इससे परहेज करना। आप जितना भी चाहो दान करो, प्रसाद बांटो, लंगर बांटो, लेकिन बटा हुआ लंगर खाओगे या प्रसाद खाओगे, मुफ्त का माल खाओगे, तो फिर आपको धन की कमी हो जाएगी। इससे परहेज करना है आपको। ये लाल किताब बताती है। इसी तरह से खाना नंबर 3 बहुत ही अति उत्तम है। सूरज और चंद्र जब खाना नंबर 3 में होंगे, यहां पर क्योंकि 3 में बैठा हुआ सूरज, लेकिन ऐसे जातक को
अपनी कुंडली का विवेचन किसी लाल किताब के जानकर ज्योतिषी से संपर्क करके कुछ उपाय हैं जो हम समय के अभाव के कारण बता ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ उपाय ज़्यादा हैं। लेकिन इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। सरल से उपाय हैं, थोड़ी समझ के साथ बताने होते हैं। समय का अभाव होने के कारण हमारे जो नीचे आ रहे नंबर, उन पर संपर्क कर सकते हैं। अपनी कुंडली को विवेचन करवाने के लिए संपर्क करके मिलकर अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। नहीं तो आपके शहर में जो भी नज़दीक में हो, उससे अपनी कुंडली दिखाकर उससे उपाय पूछ सकते हैं। क्योंकि खाना नंबर 3 बल प्रधान भाइयों का, बहनों का घर है। ऐसे जातक को पिता का, सेहत का, कारोबार का फल मंदा हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए उपाय होते हैं, क्योंकि ऐसे जातक की माता ही बलवान होती है। सारे कार्य माता के जिम्मे होते हैं, और ऐसा जातक जरूर अपनी कुंडली किसी लाल किताब के ज्योतिषी, जहाँ कोई बाल है, कोई बच्चा है, तो उसके माता पिता को चाहिए कि ऐसे बच्चे की कुंडली जरूर किसी लाल किताब के जानकार ज्योतिषी को अवश्य दिखाएं, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई कमियां जो आ रही हैं या आ सकती हैं, उससे पहले ही संपर्क करके उन कमियों को दूर किया जा सकता है। वो जो दुष्ट प्रभाव दे रहे हैं ग्रह, उनको दूर किया जा सकता है। नेक करके हर तरह से सुख और संपत्ति प्राप्त की जा सकती है। घर में हर तरह से सुख लाए जा सकते हैं। इसी तरह से समय का अभाव होने के कारण मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ, और कल सुबह इसी चैनल पर फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।